गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। जो कल हमारे क्या है 24 एग्जाम है, तो हम उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो व्याकरण में सिलेबस है उसका हम आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन टॉपिक में सबसे पहले हम जो विशेषण है उसको हम रीड करेंगे। पहले जो विशेषण है उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषण की डेफिनेशन है वो आप लोगों को राइट करनी है। यस बेटा, विशेषण जो शब्द संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा काला है, घोड़ा क्या है, काला है। तो उस घोड़े की क्या विशेषता है, घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। अब घोड़ा है कैसा, काला। तो घोड़े की क्या विशेषता हो गई, यहाँ पे उसका काला होना उसकी विशेषता हो गई है। अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए ये तो हो गया विशेषण। अब विशेष्य है, आप लिखो, आप लोगे विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए या बताई जाती है उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें विशेष्य कहेंगे। उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखो, जिसमें घोड़ा क्या है, काला है ना। अब इसमें विशेष्य कौन है, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, हम घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब है घोड़ा शब्द क्या है, विशेष्य शब्द है। घोड़ा शब्द क्या है, विशेष्य, और काला शब्द क्या है, विशेषण। अब इसके आप लोग लिख लो विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद इसको साइड करो ना, देखना नहीं है। होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं।
गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण लिखिए आपने। अब पहला देखो, गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक हो गया, उसके बाद में थर्ड है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। फिर है संकेतवाचक, और है हमारा संकेतवाचक विशेषण। अब देखो, अब सबसे पहले जो गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण में क्या बोल रहा है वो, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश बुद्धिमान है। रमेश क्या है? बुद्धिमान है। या रमेश मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। तो इसमें पहले तो ये बताओ कि जो विशेष्य और विशेषण कौन है? विशेष्य कौन हुआ? रमेश, क्योंकि हम रमेश की विशेषता बता रहे हैं। और विशेष्य, विशेष्य बताओ पहले रमेश, और विशेषण कौन है? बुद्धिमान। बुद्धिमान, उसका बुद्धिमान होना। तो अच्छा, उसका भाई मूर्ख है। उसका भाई मूर्ख है। अब गुण और दोष, क्योंकि सभी व्यक्तियों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो जो गुण और दोष बताता है वही कौन सा विशेषण कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के एक निश्चित और अनिश्चित होने का बोध होता है कि वो वस्तु वास्तव में है या नहीं है, उसके लिए कुछ कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण आएगा। जैसे सोहन के 4 पुत्र हैं। संख्यावाचक में देखो एग्जांपल, सोहन के 4 पुत्र हैं। ठीक है, सोहन के कितने पुत्र हैं? 4। अब इसमें ये बताओ कि विशेष्य कौन है? सोहन। विशेष्य, सोहन के 4 पुत्र हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? सोहन पुत्र। कि सोहन के कितने पुत्र हैं? 4। कितने पुत्र हैं? 4। तो 4 शब्द किसमें आएगा? संख्यावाचक विशेषण में 4 शब्द आएगा। संख्या आगे ना इसमें 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में मुझे कुछ रुपए दो, ये तो हो गया हमारा निश्चित है संख्यावाचक। इसमें कितनी संख्या निश्चित? 4 है। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, इसमें मुझे कुछ रुपए दो, मुझे कुछ रुपए दो। मुझे तो बेटा वो शब्द आ गया ना। मुझे शब्द क्या है? सर्वनाम में ही तो है ना। मुझे कुछ रुपए दो, उसमें ये नहीं बोला उसने कि 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, 50 रुपए दो, कुछ रुपए बोला है। तो हमें कुछ से ये होता है कि अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है। अनिश्चयवाचक है ना। देखो, निश्चित हमें पता नहीं है कि वो कितने रुपए मांग रहा है, तो कौन सा संख्यावाचक हुआ यहाँ पे? अनिश्चित
वाचक, जिसमें हमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि कितनी संख्या है। लेकिन हम इस एग्जाम्पल में देखो, सोहन के 4 पुत्र है, इसमें हमें निश्चित संख्या पता चल रही है कि उसके कितने फिक्स है, 4 पुत्र है उसके। लेकिन हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा कि उसको कितने रुपए चाहिए। तो क्या हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक। फिर है परिमाणवाचक। फिर क्या है, परिमाणवाचक। एग्जाम्पल, जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण अर्थात नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा लो, इसमें क्या आएगा, परिमाणवाचक का एग्जाम्पल है ये 2। मैम आपने जो है सोहन और मुझे हाँ, ये संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। मैम तो ऐसे लिखते ना संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल। हाँ, उदाहरण ले लिया। हाँ, लिखो साथ में। 2 मीटर कपड़ा लो, कपड़ा लो। ये किसका है, परिमाणवाचक विशेषण का। 2 मीटर कपड़ा लो। अब इसमें ये बताओ कि जो कपड़ा है, जो लिक्विड चीज है, दूध है, तेल है, जो मार्केट से 1 किलो 2 किलो जो सामान लाते हैं, वो सब किसमें आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे 2 मीटर कपड़ा लो, अब कपड़ा है वो नाप के लाएंगे ना। राकेश 3 किलो दूध लाया, राकेश 3 किलो दूध लाया। राकेश 3 किलो दूध लाया। अब जो दूध है वो क्या है, लिक्विड है, द्रव्य पदार्थ है, तो वो किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए चाहिए। इन वाक्यों में 2 मीटर 3 किलो शब्द निश्चित तथा थोड़ी सी व कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक बता रहे हैं। अतः चारों शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। फिर है लास्ट है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक क्या है, मेरी है। ये संकेतवाचक का उदाहरण है, ये पुस्तकें मेरी या हमारी है, ये पुस्तकें हमारी है। अब इसमें देखो वो संकेत करके बता रहा है कि जो पुस्तकें रखी है वो किसकी है, उसकी है। ठीक है, तो कौन सा विशेषण आ गया इसमें, संकेतवाचक विशेषण आ गया। अब चैप्टर समझा दी इसमें आपको। अब जो कुछ उदाहरण दूंगी उसमें से आपको विशेषण शब्दों को और जो संज्ञा शब्द है उनको आपको अलग अलग करना है। लिखा आप लोगों ने, अब आपको इसमें से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटना है। छांट कर लिखो।
रमेश क्या है? बुद्धिमान है। अब रमेश इसमें संज्ञा शब्द कौन है? संज्ञा शब्द कौन है? रमेश क्या है? संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे आप इस आंसर को कैसे लिखोगे कि पहले आप लिखोगे संज्ञा, फिर आपको दूसरा क्या पूछ रहा है वो विशेषण। तो यहाँ लिखोगे आप, इसके नीचे लिखोगे आप लोग विशेषण लिखा। अब उसमें क्या पूछा है कि इन दोनों को अलग अलग करके देखना है कि कौन सा विशेषण है और कौन संज्ञा शब्द है। अब इसके अंदर जो संज्ञा शब्द कौन है? रमेश। तो रमेश कैसा है? बुद्धिमान। उसकी विशेषता क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान होना उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बुद्धिमान। गाय का दूध पौष्टिक होता है। गाय का दूध क्या होता है? पौष्टिक। अब इसमें भी आपको क्या छांटना है? संज्ञा शब्द छांटने हैं पहले, उसके बाद में आपको विशेषण। अब इसमें से संज्ञा शब्द कौन है? गाय। गाय संज्ञा शब्द है, लिखा हमने। और संज्ञा शब्द कौन सा है? दूसरा। दूध भी क्या है? संज्ञा शब्द। अब विशेषण कौन सा है? पौष्टिक। पौष्टिक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पौष्टिक। आप इसमें नीचे लिखिए, ये क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने। अब दूसरा एग्जाम के दूसरी टेस्ट करेंगे जनाब। तरबूजों की सघन बेलें बहुत लुभावनी लगती है। अब इसमें जो विशेषण है उसको क्या करना? आपको अंडरलाइन करना है, मतलब रेखांकित करना है आपको। ये लिखा ना। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसमें से एक सेकंड टाइप का बता रही हूँ। इसमें सिर्फ आपको तो बुक में ना, बुक में से कर लो आप लोग। एक क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे विशेषण शब्दों के नीचे, विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। रेखा खींचो यानी आपको अंडरलाइन करना है। ओनली संज्ञा उस पे विशेषण वाले शब्दों पे करना है सिर्फ। तो यहाँ पे वो संज्ञा शब्द नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है? विशेषण। तरबूजों की सघन बेलें बहुत लुभावनी लगती है। लगती है। अब इसमें से आप बताओ विशेषण कौन सा है? लुभावनी शब्द क्या है? विशेषण। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? अंडरलाइन। अगर एग्जाम में आता तो आपको ऐसे अंडरलाइन करना है उसमें। धूप अपनी चरम सीमा पर थी। धूप अपनी चरम सीमा पर थी। अब इसमें बताओ विशेषण। चरम। बेलों के बीच बीच में
बर्तन में थोड़ा सा, इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो, इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो। ठीक है, अब इसमें से ये बताओ विशेषण शब्द कौन सा हुआ? थोड़ा। थोड़ा। अब अच्छा ये बताओ, अब इसमें से कौन सा विशेषण हुआ? ये लुभावनी। विशेषण के मैंने 4 भेद बताए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब उसमें से ये जो पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो कौन से उसका है? तरबूजों की सड़क मेले बहुत लुभावनी लगती है, गुणवाचक। कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक। धूप अपनी चरम सीमा पर थी, कौन सा? गुणवाचक। संकेत कैसे हो बेटा? गुणवाचक है इसमें। बेलों के बीच 5-5 सेब के तरबूज खिले, क्या था? तरबूज लगे थे, लग रहे थे। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? संख्यावाचक। हाँ, क्योंकि हमें जो संख्या है उसका पूर्ण ज्ञान हो रहा है यहाँ पे कि वो संख्या में कितनी है। अब देखो, इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो, थोड़ा दूध और डालो, कौन सा विशेषण भेद बताओ उसका? संख्यावाचक में भी कौन सा है? संख्यावाचक में भी 2 बताए, एक तो निश्चित था, एक था अनिश्चित। अब इसमें कौन सा है? ये अनिश्चित है कि हमें कितना उतना पता नहीं कि कितना दूध डालना है। एक गिलास भी हो सकता है, एक कटोरी भी हो सकता है ना। राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें से विशेषण कौन है? विशेषण अच्छा। आज बड़ा गर्म मौसम है, आज बड़ा गर्म मौसम है, गर्म। तो ये आपका चैप्टर समझ में आया। अभी इसको आपका जितना भी इसका अभ्यास कार्य है बुक में, बुक वर्क है, वो आप सभी बच्चों को लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो संज्ञा जो सर्वनाम है उनका मैं रिवीजन टेस्ट दूंगी। थैंक यू बेटा।